नमस्कार, न्यूज़ लाइन में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राम। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले मधुपुर का एक ऐसा विद्यालय जहां अब बच्चों के खेलने कूदने के लिए वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं जो किसी छोटी मोटी पार्क में हुआ करती हैं। लेकिन मधुपुर का दुर्भाग्य कि मधुपुर में 2 से 3 पार्क बने, लेकिन उनकी स्थिति भी अब वैसी नहीं है जैसी उस विद्यालय में है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि अब बच्चों के खेलने के लिए वहाँ छोटे टॉय ट्रेन के साथ छोटी तारामाची भी उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही कई प्रकार के झूले और स्लाइडिंग की जो सामान होते हैं वो सभी वहाँ मौजूद हैं और बच्चे इसका बखूबी खूब आनंद उठा रहे हैं। आइए देखिए इस रिपोर्ट में। सैलानियों के शहर मधुपुर में एक और अध्याय जुड़ गया है। स्थानीय मदर्स इंटरनेशनल एकेडमी परिसर में मदर्स किड्स के बच्चों के लिए टॉय ट्रेन और तारामाची का उद्घाटन भागवत प्रेमी श्याम सुंदर कलबलिया ने किया। टॉय ट्रेन को चलाने के लिए विद्यालय परिसर में पटरी बिछाई गई। घूमने वाली ट्रेन में 12 बच्चे एक साथ सवारी का आनंद ले सकेंगे। ट्रेन से बच्चों को प्रकृति के अलग अलग रंग भी दिखाए जाएंगे। टॉय ट्रेन और तारामाची बच्चों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी है। विद्यालय में पूर्व से बच्चों के लिए कई तरह के झूला, खिलौना, गाड़ी आदि की व्यवस्था है। स्विमिंग पूल में बच्चे तैराकी सीखते हैं। मौके पर विद्यालय के निदेशक मनोज कलबलिया और मैनेजिंग ट्रस्टी सुषमा अग्रवाल ने बताया कि बच्चों के समग्र विकास के लिए खेलकूद जरूरी है। मनोरंजन खेलकूद के साथ शिक्षा बच्चों में रुचि उत्पन्न करती है। छोटे बच्चों को खेलने और मजेदार तरीके से पढ़ाई के लिए डिजिटल क्लास चालू किया गया है। विद्यालय की कला संस्कृति निदेशिका दृष्टि गर्ग ने बताया कि विद्यालय के बच्चों को बचपन से ही सजग सुसंस्कृत बनाने का लक्ष्य है। बढ़ेंगे आगे। झामुमो के स्थापना दिवस को लेकर के मंत्री हफीजुल हसन के आवास पर समीक्षा बैठक की गई। 2 फरवरी को दुमका जाने को लेकर रणनीति तैयार की गई। आगामी 2 फरवरी को दुमका में आयोजित झारखंड मुक्ति मोर्चा के 44वां स्थापना दिवस की तैयारी को लेकर सूबे के खेल, कला व पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन ने केला बगान स्थित अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की व स्थापना दिवस में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेने की अपील की। मौके पर मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि 44वां स्थापना दिवस ऐतिहासिक होगा। स्वर्गीय हाजी हुसैन अंसारी अमर रहे। स्वर्गीय हाजी हुसैन अंसारी अमर रहे। नगर के अध्यक्ष सचिव और युवा कार्यकर्ता और पूरे साथी सभी को हार्दिक अभिनंदन के साथ मैं 2 फरवरी जत्था चलते हैं, उसमें से नेतृत्वकर्ता को थोड़ा सा कड़े दिमाग का और थोड़ा ध्यान पूर्वक वैसे व्यक्ति को होना चाहिए। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, हमारे साथियों से भी निवेदन है, हम लोगों का यह 44वां स्थापना दिवस झारखंड मुक्ति मोर्चा का दुमका में 2 फरवरी को होने जा रहा है। उसी के तैयारी के सिलसिले में आज हम लोग यहाँ बैठक रखे हुए हैं। आज इस साल झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुए 51 साल हो गया। ये भी बहुत खुशी की बात है। तो इसमें हम लोग धूमधाम के साथ, जिस तरह हर साल हम लोग जाते थे, इस बार भी पूरा धूमधाम के साथ हम लोग जाएंगे। कितना संख्या में जाएगा सर? ये तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन जो हर साल 5-10 हजार का भीड़ हम लोग जाते थे, उस तरह जाएंगे। बढ़ेंगे आगे। मधुपुर से 4 ताइक्वांडो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय गेम खेलने के लिए मधुपुर से रवाना हो रहे हैं। वहीं खेल मंत्री हफीजुल हसन ने चारों खिलाड़ियों को आशीर्वाद देकर रवाना किया। इस अवसर पर क्लब के जो कोच हैं, संरक्षक हैं व अध्यक्ष हैं, वे सभी मौजूद थे। कोच दीपक मैसी, संरक्षक पंकज पीयूष, साथ ही क्लब के जो संरक्षक हैं कुंदन भगत व स्वास्तिक इंटरप्राइजेज के जो ऑनर हैं संजय शर्मा जी, ये सभी मिलकर खिलाड़ियों को बधाई देते हुए व उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें सकुशल विदा किए।
27 से 29 जनवरी तक बरेली में आयोजित 49वां राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में भाग लेने झारखंड के 4 खिलाड़ी कुणाल प्रजापति, सौरभ राज, इमरान हसन व डेजी डे प्रसाद रवाना हो गए। आज सुबह के खेल मंत्री हफीजुल हसन ने खिलाड़ियों को किला बकान स्थित अपने आवास से रवाना किया व उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मौके पर खेल गांव क्लब हाउस के प्रबंधन सदस्य ताइक्वांडो क्लब के संरक्षक संजय शर्मा मुख्य रूप से मौजूद थे। 39वां अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो में भाग लेने मधुपुर के 4 खिलाड़ी जा रहे हैं। हम शुभकामना देते हैं कि वहां से जीत के आएँ और मधुपुर का नाम रोशन करें। पीयूष मधुपुर ताइक्वांडो क्लब का एक सदस्य होने के नाते शहर से जा रहे 4 बच्चों जो कानपुर के निकट बरेली में जो राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता होने जा रही है, उन सबों को हार्दिक बधाई देता हूं और साथ में इस पूरी टीम को बधाई देता हूं जो इनके प्रशिक्षक रहे हैं दीपक मैसी साहब और इस टीम के जो प्रमुख संरक्षक हैं संजय शर्मा जी, मधुपुर ताइक्वांडो क्लब के अध्यक्ष और सभी सदस्यों को हार्दिक शुभकामना। ये बच्चे जीत कर आए और मधुपुर को गौरवान्वित करें। धन्यवाद। आज हमारे क्लब मधुपुर ताइक्वांडो क्लब से 4 बच्चे नेशनल खेलने के लिए कानपुर जा रहे हैं। उन लोगों को बहुत बहुत बधाई और खासकर कोच दीपक मैसी को भी बहुत बहुत बधाई। उनके कठिन परिश्रम की वजह से ये बच्चे आज इस लेवल पर पहुंचे हैं। मैं उन बच्चों को फिर से एक बार बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मधुपुर को बहुत गौरवान्वित किया है। नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट करते जा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। मधुपुर ताइक्वांडो क्लब के अध्यक्ष होने के नाते जो 4 बच्चे यहाँ से जो जा रहे हैं, 39वां ताइक्वांडो क्लब राष्ट्रीय स्तर पर जो होने जा रहा है बरेली में, तो सभी 4 बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और अच्छा से खेल के आए, बढ़िया पुरस्कार लेके आए। पूरे मधुपुर आप सबों के खेल पे कड़ी नज़र से देखेगी और गौरवान्वित महसूस करेगी। धन्यवाद। और बढ़ेंगे आगे। आज बालिका दिवस थी और बालिका दिवस के अवसर पर प्रेरणा भारती के द्वारा किशोरी दिवस के रूप में मनाया गया और भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि एसडीपीओ विनोद रवानी ने शिरकत की और बच्चियों का हौसला बढ़ाया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मंगलवार को स्थानीय स्वयंसेवी संस्था प्रेरणा भारती द्वारा शहर के गांधी चौक स्थित लाल बहादुर शास्त्री रेलवे इंस्टीट्यूट के मधुमिता हॉल में किशोरी मिलन समारोह का भव्य व रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मधुपुर व मार्गोमुंडा प्रखंड के कुल 40 सेंटरों की तकरीबन 600 चयनित किशोरियों व सेंटर संचालिकाओं ने अपनी उत्साहपूर्ण भागीदारी निभाई। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विनोद रवानी, संस्था की निदेशक डॉक्टर कल्याणी मीना और सचिव अंजलि सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इससे पूर्व मुख्य अतिथि श्री रवानी का पारंपरिक तरीकों से स्वागत करते हुए मंच तक लाया गया। मौके पर अपने उद्गार व्यक्त करते हुए एसडीपीओ श्री रवानी ने कहा कि समाज के पिछड़े और वंचित समुदाय की महिलाओं, खासकर किशोरियों के उत्थान के लिए प्रेरणा भारती द्वारा उठाए जाने वाले कदम प्रशंसनीय हैं। अनुमंडल में तकरीबन 150 वर्षों के सेवा काल में मैंने महसूस किया कि यह संस्था मधुपुर और मार्गोमुंडा प्रखंड के सुदूरवर्ती इलाकों में जाकर महिलाओं और किशोरियों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। इसी प्रयास का फल है कि समाज के वंचित समुदाय की इतनी बच्चियां एक साथ यहां एकत्रित हो सकीं। इसके लिए संस्था के संचालकों की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अपने उद्गार व्यक्त करते हुए डॉक्टर कल्याणी मीना और अंजलि सिंह ने कहा कि संस्था विगत 30 वर्षों से भी अधिक समय से महिलाओं और किशोरियों के सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में कार्य कर रही है। वर्तमान में संस्था के मधुपुर व मार्गोमुंडा प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रही कोविड-19 की अवधि में शिक्षा से वंचित रह जाने वाली हाशियाबद्ध समुदाय की 1500 बालिकाओं को कोचिंग सेंटर के माध्यम से उनके शैक्षणिक अंतर को कम कर कक्षा के अनुरूप शिक्षा देकर उन्हें उनकी कक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कर रही है। आज उन्हीं सेंटरों की किशोरियों ने अपनी अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर भाषण, गीत व लोक नृत्य तथा रिकॉर्डिंग डांस की भी जोरदार प्रस्तुति की गई, जिसमें विजेता किशोरियों को संस्था द्वारा प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार एवं सांत्वना पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रवीण पीटर, किरण कुमारी, कांति, शंकर दास, अरुण निर्जय, रामू आनंद, रिबिका मुर्मू, सिमोती मुर्मू, विष्णु टुड्डू, अधिवक्ता धनंजय प्रसाद, आर.के. वर्मा, वाणी मुखर्जी आदि का सहयोग सराहनीय रहा।
तो फिलहाल खबरों के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।